हरे कृष्णा, मैं गौरांग दास ही आज आपके लिए एक सत्य घटना लेके आई हूँ कृष्णा के भक्त की। भक्त जो होते हैं वो कृष्णा पे बहुत अटूट विश्वास करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई भक्त ऐसे होते हैं जो कि कृष्णा पे विश्वास तो करते हैं, लेकिन कभी अगर विपत्ति ज़्यादा आ गए तो वो सोचते हैं कि हमारे पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा, जब प्रभु हमारा इस समस्या से हमको बाहर नहीं निकाल पाए। लेकिन हमेशा ही पूजा पाठ का जो होता है असर होता है। आपको मैं एक घटना बताती हूँ कि एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम था राजीव। राजीव अपने परिवार में सबको कृष्णा भक्ति के लिए प्रेरित करते थे और कहते थे कि आप लोग कृष्णा भक्ति कीजिए। और वो हर जीव जंतुओं में, पशु पक्षी में हमेशा ही कृष्ण को देखते थे। उनकी बिटिया भी बहुत अच्छी कृष्णा भक्ति थी। कृष्णा को बड़े प्यार से आ, मतलब कि उनके प्रसादम को पाती थी, उनको उनके लिए फूल तोड़ के लाती थी। कई बार ऐसा ऐसा कार्य किया करती थी। और हुआ ये कि एक बार की घटना है कि वो जो है कि उसके पिताजी जब भी उसको पैसा देते थे, उस पैसे को वो जाती थी स्कूल के लिए, उसको मिलता था डेली पैसा, तो उसको कुछ खरीद के खाने के लिए उसके पिताजी देते थे। तो वो क्या करती थी, उस पैसे से छोटा-मोटा कोई सामान खरीद ले और 2 पैकेट उस बचे हुए पैसे पैसे से बिस्किट लेके आती थी। और उनके घर के आस-पास में छोटे बच्चे, कुत्ते के बच्चे रहते थे। कुत्ते के बच्चों को वो बहुत प्यार करती थी। और जब भी स्कूल से आए तो दौड़ते हुए आए तो उसके जितने भी कुत्ते के बच्चे थे घर के पास के आके बैठ जाते थे। और आने के बाद जो है कि वो उनसे आ, उनको बिस्किट खिलाती थी। एक दिन की बात ये हुई कि स्कूल में फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था। एनुअल फंक्शन से आने में उसे देर हो गया। और वो बच्ची ज़्यादा एज की नहीं थी, सिर्फ केवल 8 साल की थी। और लेकिन उसको ये था कि वो डेली कुत्ते के बच्चे लोगों को लाके बिस्किट खिलाने का उसका काम था। स्कूल से आई तो उसको बहुत लेट हो गया। घर आई तो देखी तो कुत्ते के बच्चे बाहर बैठे हुए थे, उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये क्या, वो बच्ची आज बिस्किट लाना भूल गई थी। और घर आई और सब कुत्ते उसके पास आके उससे प्रेम प्यार करने लगे, मतलब कि पूंछ हिलाने लगे और कुछ नहीं करने लगे। वो भी उनको बड़े लाड करी, प्यार करी और फिर घर के अंदर चली गई। घर के अंदर गई तो उसे बड़ा दुख हुआ कि आज मैं इन लोगों के लिए बिस्किट नहीं लाई हूँ। उसको बहुत अफ़सोस हुआ कि मैं इन लोगों के लिए बिस्किट नहीं लाई हूँ। उसको याद आया कि पिताजी ने उसके लिए बहुत अच्छे क्वालिटी का, बहुत महँगा वाला बिस्किट ला के दिया था। तो उसे याद आया तो सोची शायद 1-2 पीस बचा है, लाती हूँ इन लोग को मैं बाँट देती हूँ। और जब घर के अंदर गई तो सोचने लगी, उसको बुरा लगने लगा कि मैं क्या करूँ? इन लोग के लिए मैं बिस्किट नहीं लाई, ये लोग बेचारे भूखे होंगे। उसके मन में ऐसा विचार हुआ। तो वो वही अपने बिस्किट के पैकेट को खोली और खोल के घर के बाहर आती है, निकल के देखती है तो सारे कुत्ते के बच्चे जा चुके होते हैं। उसे बहुत दुःख होता है कि आखिर बेचारे भूखे थे और चले गए, उन्हें बिस्किट खाने को नहीं मिला। तब तक देखती है तो एक कुत्ते का बच्चा उसके पैर के पास आके उसे चाट रहा होता है। देखती है उसका ध्यान जाता है और उसे बड़ा प्रेम करती है और वो जितने भी बिस्किट रहती है सारे बिस्किट को निकाल कर उस कुत्ते के बच्चे को खिला देती है। कुत्ता का बच्चा भी बड़ा प्यार करता है उसको और वो भी उसको प्यार करती है। उसके बाद खाने के बाद कुत्ता का बच्चा चला जाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जब कष्ट आता है, परेशानियाँ आती हैं, तो हम भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। कई बार लगता है कि पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा, जब हमारे जीवन में ये कठिनाई आ रही है। लेकिन आखिर वो कुत्ता का बच्चा भी चला गया होता तो उसे भी ना मिलता बिस्किट। लेकिन उन कुत्तों के बदले भी का भी जो बिस्किट था, वो भी उसको उसके हिस्से का उसको मिला और वो ऐसे खा रहा था जैसे वो कितने दिन से कुछ ना खाया हो। अगर हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमें भी प्रभु पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जब भी कभी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। कभी-कभी स्थिति ऐसी अनुकूल नहीं रहती है कि हमारी परिस्थिति लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, हम कैसे इससे बाहर आ पाएँगे। लेकिन फिर भी अगर हम भरोसा करते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं, तो प्रभु भी, हमारे कृष्णा भी हमेशा बराबर हमारा साथ देते हैं। और कभी-कभी वक़्त लगता है, लेकिन हमें अपने विश्वास पर अडिग रहना चाहिए। अपने विश्वास को कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए और कब प्रभु पर कभी भी हमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमेशा ही हमारे साथ में होते हैं। भगवान पे विश्वास करना, ये क्योंकि मानव जीवन मिला है और हमें जीव-जंतुओं का भी ध्यान रखना, ये क्योंकि मनुष्य तन होने के कारण ही हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जानवर, कोई भी पेड़-पौधा, कोई भी पशु-पक्षी किसी की मदद नहीं कर पाता है। लेकिन इस मनुष्य जन्म होने के कारण हम भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जीव-जंतुओं का भी ध्यान देना चाहिए और हमेशा ही कृष्ण पर भरोसा करना चाहिए, प्रभु पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ही जीवन को चलायमान करने वाले हैं। हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएँ होती हैं, जो भी कुछ होता है, वो सब हमारे कृष्ण के द्वारा ही चलाया जाता है। ये छोटी-सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को थोड़ी एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे फुर्ती चाशले प्रपात में हरे कृष्ण महाम जपने के लिए बोले थे कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण मोहम्मद जपिए, कृष्णा के प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से ही एक माला जपिए और कृष्णा के हितों की बाकी पात्र बन जाइए। एक के बाद दो, अच्छा लगता है तो चार, चार से छः, छः से आठ, आठ से 16, 16 माला पे आइए और प्रभु की कृष्णा की कृपा के पात्र बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।